छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। डॉक्टर हीरालाल के मतानुसार छत्तीसगढ़ चीदेसगढ़ का अपभ्रंश हो सकता है। कहते हैं किसी समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, किंतु गढ़ों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर भी नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी कि माँ का दर्जा दिया गया है। भारत में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदल गया। एक तो मगध जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ को अपनों में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ बना। किंतु ये दोनों ही क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत को गौरवान्वित करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ तो वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर तथा उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों से प्रभाव रहा है। एक संसाधन संपन्न राज्य यह देश के लिए बिजली और इस्पात का एक स्रोत है, जिसका उत्पादन कुल स्टील का 15% है। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल के दक्षिण कौशल का एक हिस्सा है और इसका इतिहास पौराणिक काल तक पीछे की ओर चला जाता है। पौराणिक काल का कौशल प्रदेश कालांतर में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के नाम से 2 भागों में विभक्त हो गया था। इसी का दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ कहलाता है। इस क्षेत्र के महानदी, जिसका नाम उस काल में चित्रोत्पला था, का मत्स्य पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व तथा ब्रह्म पुराण के भारतवर्ष वर्णन प्रकरण में उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि ने ही अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र एष्टि यज्ञ करवाया था, जिसे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ। राम के काल में यहाँ के वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बना निवास करते थे और अपने वनवास की अवधि में राम यहाँ आए थे। इतिहास में इसके प्राचीनतम उल्लेख सन 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग की यात्रा विवरण में मिलते हैं। उनकी यात्रा विवरण में लिखा है कि दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागा अर्जुन का आश्रम सिरपुर यानी कि श्रीपुर में ही था। इस समय छत्तीसगढ़ पर सातवाहन वंश की एक शाखा का शासन था। महाकवि कालिदास का जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ माना जाता है। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश में मौर्य, सातवाहनों, वकाटकों, गुप्तों, राजर्षि तुल्यकुल, सर्वपूरित वंशों, सोमवंशियों, नलवंशियों, कलचुरियों का शासन था। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन भी कई जगहों पर मौजूद था। क्षेत्रीय राजवंशों में प्रमुख थे बस्तर के नल और नागवंश, कांकेर के सोमवंशी और कवर्धा के फड़ी नागवंशी। बिलासपुर जिले के पास स्थित कवर्धा रियासत में चोरा नाम का एक मंदिर है, जिसे लोग मंडवा महल भी कहते हैं। इस मंदिर में सन 1349 ईस्वी का एक शिलालेख है, जिसमें नागवंश के राजाओं की वंशावली दी गई है। नागवंश के राजा रामचंद्र ने यह लेख खुदवाया था। इस वंश के प्रथम राजा अहिराज कहे जाते हैं। भोरम देव के क्षेत्र पर इस नागवंश का राजतत्व 14वीं सदी तक कायम रहा। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। यह प्रदेश ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ घने जंगलों वाला राज्य है। यहाँ साल, सागौन, साजा और बीजा और बांस के वृक्षों की अधिकता है। यहाँ सबसे ज़्यादा मिश्रित वन पाया जाता है। सागौन की कुछ उन्नत किस्में भी छत्तीसगढ़ के वनों में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बीच में महानदी और उसकी सहायक नदियाँ एक विशाल और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं, जो लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा और 322 किलोमीटर लंबा है। समुद्र सतह से मैदान करीब 300 मीटर ऊंचा है। इस मैदान के पश्चिम में महानदी तथा शिवनाथ का दोआब है। इस मैदानी क्षेत्र के भीतर है रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले के दक्षिणी भाग। धान की भरपूर पैदावार के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के उत्तर में मैकला पर्वत श्रृंखला सरगुजा की उच्चतम भूमि ईशान कोण में है। पूर्व में उड़ीसा की छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं और आग्नेय में सिहावा के पर्वत श्रृंग हैं। दक्षिण में बस्तर की गिरी मालाओं से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के 3 प्राकृतिक खंड हैं। उत्तर में सतपुड़ा, मध्य में महानदी और उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र, और दक्षिण में बस्तर का पठार। राज्य की प्रमुख नदियां हैं महानदी, शिवनाथ, खारून, सोंडूर, अरपा, पैरी तथा इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ का विभाजन। नए राज्य छत्तीसगढ़ की शुरुआती मांग
1920 में उठी। इसी प्रकार की अनेक मांगें उठती रहीं, लेकिन कभी एक संगठित रूप से कोई मांग नहीं की गई। संगठित रूप से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वप्रथम 1924 में रायपुर की कांग्रेस यूनिट द्वारा की गई और बाद में त्रिपुरा में भारतीय कांग्रेस की वार्षिक सत्र में चर्चा की गई। एक क्षेत्रीय कांग्रेस संगठन बनाने की मांग उठी। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय यहाँ सिर्फ 16 जिले थे, पर बाद में 2 नए जिलों की घोषणा की गई, जो कि नारायणपुर और बीजापुर थे। पर इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 15 अगस्त 2011 को 9 और नए जिलों की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2012 से अस्तित्व में आ गए। 15 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ की नई सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले से काटकर एक नए जिले के निर्माण की घोषणा की। इस तरह छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हो गए हैं। कवर्धा, कांकेर, कोरबा, कोरिया, जसपुर, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, बस्तर, महासमुंद, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा, नारायणपुर, बीजापुर, बेमेतरा, बालोद, बलौदा, बलरामपुर, गरियाबंद, सूरजपुर, कोंडागांव, मुंगेली, सुकमा, गौरीला, पिंडरा, मरवाही। आदिवासी कला काफ़ी पुराना है। प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है और लगभग संपूर्ण जनसंख्या उसका प्रयोग करती है। प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या हिंदी की एक उपभाषा छत्तीसगढ़ी बोलती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गीत एवं नृत्य का बहुत महत्व है। यहाँ के लोकगीतों में विविधता है। गीत आकार में अमूमन छोटे और गेय होते हैं एवं गीतों का प्राण तत्व है। भाव प्रवणता छत्तीसगढ़ के प्रमुख और लोकप्रिय गीतों में से कुछ हैं: भोजली, पंडवानी, जस गीत, भरथरी, लोकगाथा, बांस गीत, गौरा गौरी गीत, सुआ गीत, त्योहार गीत, कर्मा, ददरिया, डंडा, फाक, चनौनी, राउत गीत और पंथी गीत। इनमें से सुआ, कर्मा, डंडा व पंथी गीत नाच के साथ गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी बाल खेलों में अटकन पटकन लोकप्रिय सामूहिक खेल है। इस खेल में बच्चे आंगन पर्ची में बैठकर गोलाकार घेरा बनाते हैं। घेरा बनाने के बाद जमीन में हाथों के पंजे रख देते हैं। एक लड़का अगुआ के रूप में अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उल्टे पंजों पर बारी बारी से छुआता है। गीत की अंतिम उंगली जिसकी हथेली पर समाप्त होती है, वह अपनी हथेली सीधी कर लेता है। इस क्रम में जब सबकी हथेली सीधी हो जाते हैं तो अंतिम बच्चा गीत को आगे बढ़ाता है। इस गीत के बाद एक दूसरे के कान पकड़कर गीत गाते हैं। छत्तीसगढ़ में फुड़गी, लंगड़ी, कबड्डी आदि खेले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कई जातियाँ और जनजातियाँ हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या में से 30.62% यानी कि 78.22 लाख जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। अघरिया, गोंड, कंवर, सतनामी, बिंजवार, उरांव, हल्बा, भतरा, सवरा आदि प्रमुख जनजातियां हैं। अबुझ, माड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी, कोरवा तथा बिरहोर राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। इनके अतिरिक्त अन्य जनजातियां समूह भी हैं जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। राजीव, ममाया मंदिर रतनपुर, खूटा घाट बांध, मरी माई मंदिर, नवागढ़, सेतगंगा, चित्रकोट जलप्रपात, तीर्थगढ़ जलप्रपात, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, गंगरेल बांध, सिरपुर, मल्हार, भोरमदेव मंदिर, मैनपाट, बमलेश्वरी मंदिर, अमरकंटक, सर्वमंगला मंदिर, कोरबा, जल विहार बुका, केंदई जलप्रपात, गोल्डन आइलैंड। वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं, बहुत मेहनत लगती है। लाइक नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट करेंगे। ये वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, इसके लिए शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत प्रेमपूर्वक धन्यवाद।